जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के डे 7 वाले सत्संग पर पहुंच गए हैं। संगत जी, गुरु जी जब ये बुक पढ़ने के लिए हम सबको रिकमेंड करते थे संगत जी, तो कोई ना कोई संगत जी यहाँ से हमें ज़रूर कोई मैसेज मिलना होगा जो गुरु जी चाहते थे कि हम इसे पढ़ें। संगत को जब गुरुजी ये बुक रिकमेंड करते थे संगत जी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो संगत जी, हमें ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, जो गुरुजी हमें ये बुक सुनवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं संगत जी, तो कोई तो कारण होगा। तो संगत जी, हमें ये ज्ञान सिर्फ़ अपने तक ही नहीं रखना है, बल्कि इस ज्ञान को बहुत अच्छे से संगत तक पहुंचाना है। तो इसलिए संगत जी, आप सत्संग को ज़रूर शेयर किया करो ताकि ये सत्संग का फ़ायदा सभी संगत को बहुत अच्छे से मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डे 6 के सत्संग में हमने जाना कि किस तरह से लाहिड़ी महाशय जी अपने शिष्य को क्रिया योग के बारे में बता रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से क्रिया योग की कितनी ज़्यादा महत्ता है। इसीलिए संगत जी, जब आप सत्संग सुनना शुरू करें तो डे 1 वाले सत्संग से स्टार्ट करें और लाइन वाइज सभी सत्संग को सुने संगत जी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा सत्संग सुनने का और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो संगत जी, डे 1 वाले सत्संग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जय गुरु जी। एक बार केवलानंद जी की उपस्थिति में लाहिड़ी महाशय जी ने एक चमत्कार किया। उसकी कहानी केवलानंद जी परमहंस योगानंद जी को सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा करुणा भाव आया। उन्होंने कहा कि क्या उसकी आँखों की ज्योति कभी लौटकर नहीं आ सकती। जब वो इतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरुदेव की सेवा कर रहा है, तो ईश्वर अपने पूर्ण तेज के साथ क्या उनको दीप्तिमान नहीं कर सकते। एक बार केवलानंद जी रामू से बात करना चाह रहे थे, पर वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से घंटों तक गुरुदेव पर पंखा झल रहे थे। जब वो कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने उनका पीछा किया और कहा, रामू तुम कब से अंधे हो। तो उन्होंने कहा, महाशय जन्म से ही। उन्होंने कहा कि हमारे सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, एक बार उनसे प्रार्थना तो करो। तो अगले दिन रामू कुछ संकोच पूर्वक तरीके से लाहिड़ी महाशय जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने ऐसा सोचा कि आध्यात्मिक ऐश्वर्य में शारीरिक संपदा को जोड़ने का अनुरोध उनसे कैसे होगा। तो उन्होंने बहुत हिम्मत से गुरुदेव से कहा कि ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी ज्योति मेरी आँखों को भी प्रदान करो ताकि मैं भी उसे देख पाऊँ। तो फिर इसके उत्तर में लाहिड़ी महाशय जी ने कहा कि रामू, किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा मैं किसी को स्वस्थ कर सकूं। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आप में अनंत ईश्वर की शक्ति है जिससे आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, रामू यह तो सचमुच अलग बात है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वह जो सारे तारों को चमक देता है, वह निश्चय ही तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति जरूर देगा। उसके बाद गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों बाहों के बीच में स्पर्श किया और 7 दिनों तक उनको राम नाम का जप करने को कहा। उन्होंने कहा कि सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए विशेष उषा काल का दृश्य प्रस्तुत करेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। 1 सप्ताह के अंदर ही रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को पहली बार देखा। उनके गुरुदेव ने उनको राम नाम जपने का आदेश दिया, जो उनके इष्ट देवता थे। रामू के विश्वास ने भक्ति से जोती हुई जमीन का काम किया, जिसमें गुरु का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया।
केवलानंद जी के बहुत देर तक मौन रहने के बाद गुरु जी के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया। लाहिड़ी महाशय जी ने जितने भी चमत्कार किए उन सब से एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो रही थी कि उन्होंने अहम तत्व को कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने दिया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि उनकी आंखें हमेशा उनके इर्द गिर्द अपने गुरु को ढूंढती रही। जब उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तब तक भी उनकी भेंट उनके गुरु से नहीं हो पाई थी। जब वो अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन किए थे और जब श्री युक्तेश्वर जी का उनके जीवन में आगमन हुआ था, उस बीच में 2 वर्ष बीत चुके थे। इस बीच में परमहंस योगानंद जी अनेक साधुओं से मिले। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ बादुड़ी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ उनकी भेंट 2 भूमिकाओं में हुई। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण। जब परमहंस योगानंद जी मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़े थे, तभी उनके कानों में एक स्वर आया, ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। पलटकर उन्होंने देखा तो उनके सामने एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़ों से या उनके अभाव से ऐसा लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु है। परमहंस योगानंद जी उनकी ये बातें सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। तो उन्होंने कहा, आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। बलवान से बलवान अहंकार को भी ये चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। उन्होंने कहा, शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवीय मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य पहली बार अपने अंतः शत्रुओं का विरोध करता है, तो फिर ये जो दुश्मन हैं, ये नींद में भी हमारा पीछा करके धराशायी करने का हमें पूरा अवसर खोजते रहते हैं। परमहंस जी कहते हैं, महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। केवल एक तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशीलता नहीं रखता और अपने ही दुखों में डूबा रहता है। ऐसा सुनकर साधु बहुत प्यार से कहते हैं, जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीरफाड़ की भांति अपने विचारों की चीरफाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होते हुए देखेगा। जब एक मनुष्य लगातार दुख के कोड़े खा लेता है, तब वह मनुष्य उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। परमहंस योगानंद जी और ये साधु कोलकाता के कालीघाट मंदिर में ये सारी बातचीत कर रहे थे। परमहंस जी ने सोचा कि वो इस मंदिर का विख्यात सौंदर्य और भव्यता देखने आए थे, पर मंदिर की अलंकारिक शोभा की ओर जब साधु ने इशारा किया तो ऐसा लगा कि सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोज्य ठहरा दिया। उन्होंने कहा, ईंटें और गारा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज़ से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। जब परमहंस साधु से विदा ले रहे थे, तब उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभूति उन्हें बताई। उन्हें कहा, यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर वो निरुद्देश्य ही आगे चलने लगे, परंतु दूसरे ही रास्ते पर जैसे ही वो बढ़े,
एक पुराने परिचित से उनकी भेंट हुई और ये महाशय उन महाभागों में से एक थे जिनकी संभाषण शक्ति समय का कोई ध्यान नहीं रखती थी। उन्होंने परमहंस जी से कहा, मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा यदि तुम मुझे वो सब बता दो जो हमारे बिछुड़ने के बाद के वर्षों में घटित हुआ है। अब परमहंस जी ने सोचा कि मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, परंतु उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके उनसे जानकारी लेने लगे। उनके मन ने उनसे कहा कि ये भूखे भेड़िए से कम नहीं है। जितना अधिक मैं बताता जाऊंगा उतना ही अधिक समाचार जानने की उनकी भूख बढ़ती ही जाएगी। मन ही मन उन्होंने उनसे जल्दी छुटकारा पाने के लिए माँ काली से प्रार्थना की और अचानक ही वो उनको छोड़कर जाने लगे। तो उन्होंने ठंडी सांस ली और मन में सोचा, कहीं उनको दोबारा ये वाचलता का ज्वर फिर ना चढ़ जाए। तो इस कारण डर से वो दुगनी गति से चलने लगे। अपने पीछे उनकी पदचाप सुनकर उन्होंने अपनी गति और ज़्यादा बढ़ा ली। मुड़कर वो पीछे देखने का साहस भी नहीं कर रहे थे। एक छलांग लगाकर फिर दोबारा वो उनके साथ ही हो लिए और आनंद से उसने फिर दोबारा उनका कंधा पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में कुछ बताना चाहता था जिसके लिए मैं भूल गया। वो उस सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उन्होंने उनको इशारा किया। उनसे अवश्य मिलना, वो बहुत दिलचस्प है। तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और वो सचमुच वहाँ से चले गए। ऐसा सुनते ही उनको वो बात याद आई जो कालीघाट मंदिर में मिले हुए साधु ने उनको कही थी। ऐसा सोचकर उनके मन में बहुत ही कौतूहल हुआ और उन्होंने उस मकान के अंदर गए जहाँ पर उन्होंने उनको इशारा किया था। वहाँ पर जाकर उनको एक प्रशस्त दालान में ले जाया गया। वहाँ एक मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफ़ी लोग इधर उधर बैठे हुए थे, जैसे कि साधारणतः भारत में बैठते हैं। एक आदर युक्त फुसफुसाहट उनके कानों में टकराई। वहाँ जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंध बाबा हैं। वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताज़ा कर सकते हैं या किसी मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध निकाल सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उन्होंने सुनते ही उस संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि भी उसी समय उन पर स्थिर हुई। वे कृष्ण वर्ण और स्थूलकाय थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी और तेजस्वी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? किस लिए? परमहंस जी को उनकी ये बात बचकानी सी लगी। उन्होंने कहा, किस लिए? उन्होंने सोचा, चमत्कारपूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग, तो उसमें क्या है? भगवान वैसे भी तो सुगंध बनाते ही हैं। जी हाँ, परंतु वे हर बार ताज़ा सुगंध बनाने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियों रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, परंतु साधारणतः मैं सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा उद्देश्य केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, उन्होंने बोला, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता में कुछ तो सृजनात्मक हमें भी प्रकट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, 12 वर्ष। दैवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए, हे महात्मा, मुझे तो लगता है उन सुगंधों के लिए आपने 12 वर्ष व्यर्थ गवा दिए, जिन्हें आप कभी भी फूल की दुकान से कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है। उन्होंने कहा, मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। मैं किसी भी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती हो?
उनकी ये सब बातें सुनकर उन्होंने परमहंस जी को कहा, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया, अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ बढ़ाया। तब उन्होंने कहा कि वो गंध बाबा से काफ़ी गज की दूरी पे थे और कोई भी अन्य व्यक्ति उनके निकट नहीं था कि कोई उनका स्पर्श कर सके। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उस योगी ने छुआ तक नहीं और कहा, कौन सी सुगंध चाहिए। यहाँ पर परमहंस जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनकी हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ आने लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पास ही एक फूलदानी से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लाओ। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तो उन्होंने कहा, तथास्तु। उसी क्षण उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। इस चमत्कारी संत का उन्होंने धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर वो बैठ गए। उस शिष्य ने बताया कि गंध बाबा ने, जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद है, तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त की हैं। उसने बताया कि उस तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी। उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण करते, जैसे कि तुमने देखा। शिष्य के बोलने से गुरु के प्रति गर्व प्रकट हो रहा था। कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। तो परमहंस जी ने निश्चय किया कि उन शिष्यों की संख्या में वो अपने आप को नहीं जोड़ेंगे और अधिक उनकी वृद्धि नहीं करेंगे। गुरु का असामान्य होना उनके मन के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर वो वहाँ से निकल पड़े। घूमते घूमते जब वो घर जा रहे थे, उस दिन की 3 विविधतापूर्ण घटनाओं के विषय में वो सोच रहे थे। संगत जी, शायद हमें यहाँ से ये जानने को मिला है कि हम जो बार बार गुरुजी से जिद करते हैं ना कि गुरुजी अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाओ, गुलाब की खुशबू हमें एहसास करवाओ, तो जो हम बार बार उस खुशबू के एहसास के बारे में गुरुजी को कहते हैं, तो यहाँ से शायद हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी सिद्ध पुरुष सिद्धियाँ प्राप्त करके ये सब कुछ कर सकता है चमत्कारी तरीके से। हमारे गुरुजी को शायद ये चमत्कार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी, कि उनको अपनी उपस्थिति के लिए बार बार हमारे कहने पर ये चमत्कार दिखाना पड़े। संगत जी, ये बताया जा रहा है कि ये कोई भी संत चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त करके ये कर सकता है। गुरुजी ने हमें सिर्फ ये उपस्थिति का एहसास दिलाया था संगत जी, तो हमें बार बार गुरुजी से ये जिद नहीं करनी चाहिए कि गुरुजी अपनी उपस्थिति का एहसास हमें गुलाब की खुशबू से करवाओ। गुरुजी अपनी कृपा संगत जी हम सब पर किसी न किसी तरीके से दिखाते ही रहते हैं, तो हमें बार बार कोई पर्टिकुलरली गुरुजी से जिद नहीं करनी चाहिए कि इसी तरीके से हमें अपनी कृपा का एहसास करवाओ। तो संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।